20 जून उड़ीसा के लिए बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम दौरे पर उड़ीसा पहुंचे और भुवनेश्वर में जोरदार रोड शो के साथ इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत की। लेकिन ये दौरा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं था, ये था विकास की एक नई रफ्तार का आगाज। पीएम मोदी ने उड़ीसा को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी, जिनमें पेयजल, सिंचाई, सड़कें, पुल, रेलवे और आदिवासी विकास से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं शामिल रहीं। चलिए जानते हैं इस दौरे की पूरी कहानी और समझते हैं कि पीएम मोदी ने उड़ीसा और देश के आदिवासी समाज को क्या नया भविष्य देने की कोशिश की है। उड़ीसा में डबल इंजन ने यहां की जनता का डबल बेनिफिट किया है। मैं एक उदाहरण देता हूं। आज आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और गोप बंधु जन आरोग्य योजना, दोनों इंजन यहां चल रहे हैं। इससे उड़ीसा के करीब 3 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज का लाभ मिलना तय हुआ है। और सिर्फ उड़ीसा के अस्पतालों में ही नहीं, बल्कि अगर देश के दूसरे राज्यों में भी यहां से कोई काम करने गया है तो वहां भी जरूरत पड़ने पर उसको मुफ्त इलाज मिलना शुरू हुआ है। मुफ्त इलाज की ऐसी सुविधा संभव ही नहीं थी। इस डबल इंजन के साथ सोने पर सुहागा वाली बात भी हुई है। यहां उड़ीसा में 70 साल से ऊपर के 23 लाख से ज्यादा बुजुर्ग हैं। उन्हें प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलना पक्का हुआ। यानी सामान्य परिवारों की बहुत बड़ी चिंता कम करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसी तरह पहले उड़ीसा के किसानों को किसान सम्मान निधि का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। जब उड़ीसा के किसानों को केंद्र और राज्य दोनों की योजनाओं का डबल लाभ मिलना शुरू हो गया है। हमने किसानों को धान का अधिक मूल्य देने की जो गारंटी दी थी, उसका भी लाखों धान किसानों को लाभ मिला है। पारादीप से लेकर झारसुगुड़ा तक औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। इससे उड़ीसा में मिनरल्स और पोर्ट लेड इकोनॉमी को बल मिल रहा है। उड़ीसा में रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी पर केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। पारादीप में मेगा ड्यूएल फीड क्रैकर और डाउनस्ट्रीम यूनिट, इसकी स्थापना हो। चंडीखोल में क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी हो। गोपालपुर में एलएनजी टर्मिनल का निर्माण हो। ऐसे अनेक कदम ओडिशा को एक बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में स्थापित करेंगे। यहां पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल और प्लास्टिक से जुड़े उद्योगों को बल मिलेगा। इससे छोटे और लघु उद्योगों का बहुत बड़ा नेटवर्क यहां बनेगा। ये नौजवानों के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर लेकर आएगा। बीते वर्षों में ओडिशा में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स के सेक्टर में ही करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। ओडिशा भारत का पेट्रोकेमिकल हब बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। आदिवासी साथियों के सपने पूरे करना
उन्हें नए अवसर देना, उनके जीवन से मुश्किलें कम करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए पहली बार जनजातीय विकास के लिए 2 बहुत बड़ी राष्ट्रीय योजनाएं देश में बनी है। इन 2 योजनाओं पर 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। पहली योजना है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। बिरसा मुंडा जी के नाम पर इसको रखा गया है। इसके तहत देश भर में 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों में विकास के काम किए जा रहे हैं। यहां ओडिशा में भी कहीं आदिवासियों के लिए घर बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, बिजली पानी की सुविधाएं बन रही है। यहां ओडिशा के 11 जिलों में 40 आवासीय विद्यालय भी बन रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस पर भी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथियों, जो दूसरी योजना है उसका नाम है पीएम जनमन योजना। इस योजना की प्रेरणा ओडिशा की धरती से आई है। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति ओडिशा की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने इस योजना के लिए हमें मार्गदर्शन दिया है। इस योजना के तहत आदिवासियों में भी अति पिछड़ी आदिवासी जातियों की मदद करने का काम हो रहा है। इनकी अनेक छोटी छोटी आदिवासी बस्तियों में सैकड़ों करोड़ रुपए के काम हो रहे हैं। साथियों, ओडिशा में बहुत बड़ी संख्या में हमारे मछुआरे साथी रहते हैं। उनके लिए भी पहली बार पीएम मत्स्य संपदा योजना, बहुत बड़ी योजना, देशव्यापी योजना बनाई गई है। पहली बार मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली है। केंद्र सरकार 25,000 करोड़ रुपए का एक विशेष फंड बनाने जा रही है। इसका भी बहुत बड़ा लाभ उड़ीसा में समंदर के तट पर रहने वाले साथियों को होगा, हमारे नौजवानों को होगा। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।